Hello, peoples! Hello and welcome to the another episode of Bagger Minds Extra. Yo, Eminem. Yo, On the mic. MC. Yo. Snoop Dogg. Tipo on the mic. Tipo on the mic. Yo. फिर वापिस आए हम आपके एक अजीब पागल की हिस्ट्री सुनाने वाले। खाली मार काट है खाली। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक जो है द स्केरी फैक्ट्स ऑफ जिंगिस खान। बचपन से मैं भी सुनता था नाम, रिसर्च करे, बहुत कुछ मजा जबरदस्त आया पढ़ने में। ऐसे भी पागल थे दुनिया बोल के। So let's get started. So let's get started, baby. अरे Yo. पब्लिक बोल रही है, अरे इतना एक्सेंट। Let's start. Start. बेसिक इसके बारे में है। पट्टा जो है इन्हों देखो भाई, फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर के थे। द मंगोल एम्पायर। मुगल नहीं, मंगोल। हाँ, क्या ये अलग है? मुगल एम्पायर अलग है इंडिया का। मंगोलियन, ये मंगोल एम्पायर अलग था। चपटे रहते लोग, चपटे थे। मुगल का भी एक रिलेशन है उससे, लेकिन अब वो काहे को अब उतनी मेहनत कौन करते थे। मंगोलियन एम्पायर, खासियत चंगेज खान की, द बिगेस्ट एम्पायर, वन ऑफ द फाउंडर जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट एरिया वाइज जो था मंगोलियन एम्पायर। मरने के बाद भी उसका एम्पायर जो है चलते रहा। कई बार क्या होता, बड़े लीडर मरे बाद पूरी एम्पायर फिनिश हो जाती। देखो ये नहीं था, क्योंकि इसके औलाद जो थी, पोत्र जो भी थे, उनका भी इसकी तरह संकी थे, लेकिन ये फाउंडर की बात ही अलग थी। इन्हें अलग लेवल का असर कहा था, इन्हें बहुत ज्यादा असर क्या था, ज्यादा असर कहा था। आगे सुनते जाओ, गौर फरमाई। इनके वालिद साहब जो थे ना, हाँ। उनका मर्डर हो गया था। उन्हें एक ट्राइब के चीफ थे कहते। ओह, तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल करे, इतना स्ट्रगल करे कि गोश्त के टुकड़े के वास्ते अपने बड़े भाई के कत्ल कर दिया। अब अपने भाई को भी मार भाई को मार दिया। उम्र क्या थी पहचानो? 20-25 साल। ओनली 10 years। आप क्या करते थे 10 साल की उम्र में? मैं मेरा दोस्त वो साइकिल के वो पैंडल पे, मैं ये पैंडल पे, हम लोग ऐसा मारते थे 10 साल की उम्र में। तो ये प्रॉब्लम बहुत बचपन से ही था इसका, साइको बोल सकते हैं। हाँ। लेकिन मंगोलिया में बहुत इज्जत से देखते हैं इनको, द ग्रेट लीडर बोलते हैं। वो बाहर वालों को उड़ाए थे ना, इनके लोगों को क्या करे, कुछ भी नहीं करे थे। अच्छा, एक चीज, अजीब सी चीज पढ़ा मैं। हाँ। वर्ल्ड का टेम्परेचर चेंज हुआ था ये आदमी की वजह से। वो कैसा है? अब ये इसका दौर कौन सा था? 1150 1160 जो ईयर है, वो दौर का है ये आदमी। और वो पीरियड में टेम्परेचर कैसा चेंज हुआ, वो कैसा बोले तो, आदमी जो था, ही वॉज रेस्पॉन्सिबल करीब 4 करोड़ लोगों को मरवाया। तो हिस्ट्री में भी है टॉप 5 में से जो सबसे ज्यादा जो मतलब मास मर्डर्स करे, ये करे सो है। तो कई जगहों पे अब जैसा कोई गांव है, पूरा गांव का गांव खत्म, 4-5 लाख मर गए वहां के। तो वहां के झाड़ कटना बंद हो गए, वहां पे मतलब घास उगना शुरू हो गई, झाड़ बनना शुरू हो गए। इंसान जैसा हटा तो थोड़ा दूसरा नेचर आ गया, पूरा नेचर आ गया। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो गया था, और ऑक्सीजन लेवल इनटेक, वो जो फ्लो रहता कार्बन, तो ये चीजों से क्या है, टेम्परेचर जो है ड्रॉप होता। अच्छा, ऐसा क्या खासियत थी चंगेज खान की? इन्हें मार रहा, सामने वाले खाली बैठ के देख रहे, उड़ते जा रहे, मर रहे, लोग मर रहे, आर्मीज मर रहे। इसकी खासियत क्या थी मालूम? जब जंग लड़ने जाता था ना इन्हें, तो इन्होंने ऐसा निकलते थे कहते, निकल के डर के भाग के आए, वैसा करते थे कहते। अच्छा, वापस भाग के आ जाते, भाग के आते थे कहते, एक्टिंग करते थे, एक्टिंग करके भाग के आते थे। उससे क्या था? उससे उन लोग समझते थे कहते, अरे हार गए बोलते, कि उसके बाद पीछे से हमला करता था कहते। अरे अरे अरे, और कैसा होता, सामने से नहीं मार के गर्दन पे हाथ डालते कि परेशान होता आदमी। और फेक रिट्रीट बोलते हैं उसको, आर्मी टैक्टिक्स में फेक रिट्रीट का एक्सपर्ट था। इन्हें धोखा देना, इनकी एक आर्मी ऐसा लड़े वैसा बता रही, दूसरी वाली भाग गए ऐसा, तो जरा रिलैक्स हो जाता। सामने पे छुरा भोंकना बोलते ना, वैसा भोंकते थे। पीछे से इन्हों ये हाय हेलो बोल के देते थे शायद, हाय हेलो बाय बाय। उसके टैक्टिक्स, मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत अजीब और नए किस्म के थे। पकड़े जाने के बाद क्या क्या होता वो भी आगे सुनाएंगे, वो तो बहुत जबरदस्त चीजें हैं। इसके डिसेंडेंट्स बहुत थे, क्योंकि इनके वाइफ्स बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा वाइफ्स थे इनके। कुछ वाइफ्स थे, कुछ नॉन वाइफ्स थे, लेकिन बहुत ज्यादा थे। रफली अब जो चेक करे डीएनए के हिसाब से, इसके जो टेस्ट करे, रफली ये लोग बोलते हैं जो साइंटिस्ट है कि 2 करोड़ मतलब 20 मिलियन 2 करोड़ लोग आज जो है उसके डिसेंडेंट्स में से कहीं ना कहीं दूर से ऐसा कहीं ना कहीं लिंकअप हो रहे। पागलपन का एक कहानी। हाँ। इसकी मस्त एक पागलपन की कहानी सुनाता हूँ। हाँ। और से सुनिए। एक ख्वारिज़्म बोल के एम्पायर था भाई। ख्वारिज़्म एम्पायर। ख्वारिज़्म एम्पायर की क्या खासियत? ख्वारिज़्म एम्पायर की खासियत, ये दुश्मन थे या क्या थे? दूसरा एम्पायर था भाई। अच्छा, दूसरा एम्पायर। हाँ। तो इन्होंने क्या करे, अपने कारवान से लोगों को भिजाए गए थे उधर। अच्छा, आज एक फ्रेंडली उस पे, फ्रेंडली उस पे, चलो भिजाएंगे लोगों को बोल के भिजाए कहते। पहले क्या रहता था मालूम, अगर कोई एक किंगडम दूसरे किंगडम से दोस्ती करना है तो उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट्स भेजते थे, चावल, वो अब वो जमाने में तो बहुत बड़ी चीज थी, चावल, राइस या कुछ भी उनके स्पेशल फ्रूट्स हो तो कारवान भेजते थे, डिप्लोमेट्स के साथ भेजते थे। तो वैसे ख्वारिज़्म एम्पायर को मंगोलियन एम्पायर की तरफ से, मंगोल एम्पायर की तरफ से चंगेज खान भेजा था।
तोहफा सा ढकले कहते हैं। तोहफा ढकले क्यों ढकले थे मान, एक बिजनेस रूट नोन एज सिल्क रूट जो बोलते थे चाइनीज का मशहूर है, वो ओपनिंग का और आसान होने के लिए बिजनेस रूट एक बनाने के लिए। तो उसके बाद ख्वारिज़्म एम्पायर का एक गवर्नर था, इंचलुक नाम था। इंचलुक पूरा कारवान लूट लेके भिजा दिया वापस। तो वो गवर्नर उनको वेलकम करने की जगह उनकी दे धनाधन दे बशीर चला मसला। डिमोनेटाइजेशन बोल के, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कहते वही गेंगिस खान क्या करे, 3 अपने डिप्लोमेट्स को भिजाए कहते ये इंचलुक बहुत दड़ूशारी कर रहा। हाँ, शाह का नहीं भिजाएंगे, उसका नाम शाह था जो मेन किंग है ख्वारिज़्म एम्पायर का शाह बोल के था कहते उसका नहीं भिजाया उन्हें। हाँ। भाई जरा देखो तुम्हारे आदमी आड़े टेढ़े बोल के भिजाते कि उन्हें क्या करा, उन्होंने तो डबल निकले उन्होंने डेढ़ शायरी की हरकत कर दी, एक जने की तो गर्दन मार दिया, दूसरे को 2 जनों को वैसे भिजा दिया। उसके बाद जब ये चीज मालूम पड़ी हमारे जंगिस खान भाई को, उन्होंने बोले कहते अब खत्म मसला, ऑल राइट शमला टाइट, सीधा जंग पे चलो बोल के उन्होंने निकले कहते पूरी फौज को लेके निकलते कि यहाँ जो दिखी चुड़ी बच्चा औरत आदमी सबको उड़ा दिया उन्होंने। इतना मारे के स्कल से पूरा सा पिरामिड बना गए थे। ईगो रहता ना वो अपने आप को मंगोल एम्पायर का किंग, वो लोग थे भी मशहूर, वो लोग बारबेरिक थे बोल के, पागल किस्म के थे। अपने कहने कैसे होते लड़ा गुर्रा, क्या गुर्रा, शहर पूरा जला दिया, शहर वहाँ के फार्मलैंड्स जला दिया, हर चीज, इसको कुछ लेना देना नहीं था वो शहर से, बस बच्चा तबाह कर देना, बच्चा औरत। हाँ, शाह को क्या हुआ फिर, उन्होंने जो हीरो बन के दिए क्या हुआ बोले तो डेढ़ शादी की हरकत करे, उन्होंने ऑटो पकड़ के भाग गए थे सीधा, उन्हें ऑल राइट हो गए। ऑल राइट, ऑटो नहीं था, अब बोलेंगे अरे भाई वो जमाने में ऑटो नहीं था, मैं जीनियस बोल के बताएंगे अपने आप को, एज ए जोक लियो। हाँ, ऐसा बहुत आते जीनियस, क्लैप्स फॉर यू। इन्हें क्या करा करते, एक सोल्जर को 24 आदमी को मारना बोल के बोला करते, 50,000 सोल्जर थे। तो अब इसका अंदाजा लगा लो, अब कितने जनों को कितने जने मारे होंगे। 50,000 into 24 बोले तो मैच आ गया 12 लाख मैच। स्मार्ट इंचलुक का क्या हुआ, वो गवर्नर जो असल शुरू करा था तमाशा, उन्हें क्या करा करते, जब वो फर्स्ट कारवान भिजाया था उन्हें जो स्टार्ट करा, लूट लिया था ना, उसमें से ज्यादा सिल्वर चुरा लिया था। अच्छा, तो सिल्वर के हंडी जो भी थे, चांदी होना मेरे को बोलकर फुल ले करके खत्म कर दिया मसला। हाँ, तो इन्हें क्या करा करते, बीच पब्लिक में ला के उसके कान में सिल्वर पिघला के डाला करते अंदर। तो तड़पा के मारने का इसका स्टाइल था, और वो क्रेज था, शायद वो सेटिस्फैक्शन बास को रहता, सैडिस्टिक रहते लोगों, तो इन्हें भी उनमें से था। उस वक्त जो रशियन आर्मी थी, जो एग्जैक्ट रशिया ने बना था, जो वो एरिया पूरा था, ये मंगोलियन आर्मी से 4 गुना ज्यादा बड़ी आर्मी थी। लेकिन इनला तो कंट्री इनला खाली दे था, इनका मसला मारे, कईयों को मार दिए, रशियन आर्मी हार गई। रशियन आर्मी तो जो बड़े जनरल्स थे उनके सरेंडर कर लिए थे उनला। जान दो, सरेंडर करे तो पीरियड में क्या पना देते थे, बास को थपकते थे, बास को काम पे लगाते। तो इन्हें क्या करा, पूरों को आ जाओ, माफ कर दिया, पट्टे तुमना मेरे बोल के सबको बुला के रात में पार्टी रखेंगे बुलाने। तो क्या करे, बहुत बड़ा वुडन प्लेटफॉर्म, ऐसा स्टेज बना है हाइट पे। तो अब स्टेज के नीचे जो है वो प्लैंक्स लगाते, ऐसे वो जमाने में से प्लैंक्स लगाते थे। स्टेज के नीचे एम्प्टी थोड़ा स्पेस रहता, तो वो पूरे एम्प्टी स्पेस में पूरे जनरल्स को आइए थोड़ी देर लेटिए, बोला उन्हें आराम करिए, आप थक गए होंगे बोल के। उन्हें लेटते के ऊपर से प्लैंक लगाए, वो लगा के कीले मार दिया, है जिंदा अंदर, लेकिन ऐसा चिपक के समझो। उसके बाद क्या हुआ बोलो, जनरल्स को पूरे लिटा दिए, ऊपर वुडन प्लेटफॉर्म डाल दिए, तो जनरल्स बीच में, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी। क्या हुआ बोलो, रात भर फिर जो उन्होंने बोले, उन्होंने वादा करे वो हुआ। पूरे मंगोलियन आर्मी उसके ऊपर डांस पार्टी करी, नाच के कूद के करे, वो भी नीचे जनरल्स बीच में सैंडविच बने हुए, ऊपर फुल डांस पार्टी चली रात भर। मौत कैसा हुई, आखिर में हंटिंग करते हुए इन्हों खरगोश को मारने गए कहते, वो लुढ़क के मर गए, वो फुल डैमेज, वो एज भी हो गया था। तो फिर जब उसकी डेथ हुई, डेथ के वक्त भी अजीब चाले हुए। जब इन्हें मरा ना, तो इन्हें मरने के बाद कहते 40 घोड़े और 40 नौजवान लड़कियां, यंग गर्ल्स, उन लोगों को मार के इसके साथ दफना दिए कहते। जीते जी परेशान करके रखा था, मरने के बाद भी परेशान करके रखा था। ए रेशमा, बहुत खूबसूरत दिख रही हो, थोड़ी देर बाहर चलो, देर लेट जाओ खाली आके, थोड़ी देर के लिए बाहर तो चलो। वो आफ्टर लाइफ का था ना, आफ्टर लाइफ का था शायद उन्होंने, ये फिरौन पूरे वही थे, ये मरने के बाद फिर जिंदा होते कि पूरे जवान होते कि पूरे साथ उठ के आ रहे बोल के। 2000 गेस्ट आए थे कहते उनके इंतकाल के टाइम पे, क्या भाई पुरसा दे देंगे बोल के बेटे से मिलने को आए थे। अरे बगारा चावल पापड़ रहेंगे, क्या भाई आपके वालिद साहब चले गए, तो उन्हें हाँ बोल के थोड़ी देर रोया करते। उसके बाद जो भी 2000 लोग थे ना, उनको भी ऑल राइट शमला टाइट बोल के खत्म कर दिया। पूरे 2000 फिनिश भाई, मिलने आए पुरसा देने आते खत्म बोल के गायब कर दिया। भाई मेरा पापड़ बोल
जाओ हमारे वालिद साहब से मिलने। लोग आए भाई, 2000 लोग आके बोले बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद साहब का जाने का। तो बेटा बोला अफसोस क्यों कर रहे हैं, आप भी जाइए वालिद साहब के पास। हाँ, बेटे आप भी जाने वाले हो। पूरन को घेर घेर के उड़ा है। और वो रीजन ये है कि वो बाप की ख्वाहिश थी चंगेज खान की कि मेरा ग्रेव कभी किसी को नहीं मिलना, तो सीक्रेट रखना लोकेशन। वो क्या था उन लोगों का दिमाग, क्या बिलीव्स थे निमान पागल किस्म के। तो ये है मिस्टर चंगेज खान के बारे में, जो सोर्सेस साइट करे उस पे से देखे, जो जरा फेंकान दिखे उसको बाजू हटा दिया, बाकी का पूरे फैक्ट्स जो थे यहाँ वहाँ से कलेक्ट करे हम। आप लोग नीचे कमेंट करो कि इसके अलावा भी और कौन सा रूलर था जो और भी अजीब या वहशत तरीके से मतलब मर्डर्स करवाता था या ये सब बेरहम किस्म के चाली करता था। आप भी कमेंट करके ऐसा हाथ बनना, ऐसा हाथ बन के बोलना। तो फिर टेक केयर एंड सी यू सून। ऐसा लोग फार्मिंग कर रहे थे, कहते फार्मर्स। तो फार्मिंग करते करते जो है सो खोदते कि जिन लोगों को क्ले निकला, तो अंदर एक इतना बड़ा 20 माइल का जो है सो कुछ अलग ही इलाका मिला करते, उसमें बहुत सारे चेम्बर से कहते। पहले उसमें क्या निकला मालूम, खोदे तो 6000 क्ले के सोल्जर्स निकले।